आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया जानकारी बताने वाली हूँ। ये जानकारी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो कि आज के समय में कॉमेडी की दुनिया का लगभग सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। मैं आज आपको इस वीडियो में कपिल शर्मा के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य बताने वाली हूँ, जो कि शायद ही आप जानते हो। कपिल शर्मा एक बहुत बड़े कॉमेडियन हैं और साथ ही साथ कपिल शर्मा ने अब फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया है। कपिल शर्मा के शो भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी देखे जाते हैं। तो आज मैं आपको कपिल शर्मा के बारे में कुछ रोचक तथ्य बता रही हूँ। आप अच्छी तरीके से देखिए और इसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कपिल शर्मा का जीवन रहा है, बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने क्या क्या काम किया है और कपिल शर्मा का ये सफर यहाँ पर कैसा रहा। कपिल शर्मा एक अच्छे इंसान है जो कि अपनी कॉमेडी के कारण अपना घर घर में नाम बना चुके हैं और आज के समय में कपिल शर्मा को बच्चा बच्चा जानता है, चाहे वो कॉमेडी सर्कस हो, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हो। उनकी कॉमेडी के जजेस भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होते हैं और इसी की वजह से कपिल शर्मा पहचाने जाने लगे हैं। कपिल शर्मा का असली नाम कपिल पुज है। उन्होंने अपना नाम इसलिए बदल दिया कि शायद कपिल शर्मा नाम उनको ज्यादा पर्सनालिटी देगा और उन पर अच्छा लगेगा और वो जल्द ही लोगों के दिलों में लोकप्रिय हो जाएंगे। और सच में ऐसा हुआ भी। कपिल शर्मा बहुत जल्द ही लोगों में काफी लोकप्रिय हो गए। कपिल शर्मा के परिवार में लगभग ज्यादातर लोग पुलिस फोर्स में रहे हैं और कपिल शर्मा के पिता भी पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे। कपिल शर्मा ने बचपन में बहुत सी जगह पर काम किया है। उन्होंने पीसीओ में काम किया है, कपड़े की दुकान पर, जनरल स्टोर की दुकान पर भी काम किया है। कपिल शर्मा बचपन से ही गायकार बनना चाहते थे, लेकिन कॉलेज में म्यूजिक का सब्जेक्ट नहीं लिया जा सकता था, इसलिए एक थिएटर ज्वाइन कर लिया और उनको लगा कि यहाँ से वो एक्टिंग भी सीख लेंगे और थोड़ा सा गाना भी। कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में आने से पहले एक फिल्म में काम कर चुके हैं जिस फिल्म का नाम था भावनाओं को समझो। ये एक होम वीडियो फिल्म थी जो कि थिएटर में रिलीज नहीं की गई थी। इस फिल्म को सीधा वीसीडी और डीवीडी में रिलीज किया गया था। कपिल शर्मा के लोकप्रिय होने से पहले ही 2004 में कपिल शर्मा के पिता का निधन हो गया। उनके पिता 1997 से कैंसर के मरीज थे और उसी समय से कपिल ने 2-3 जगह पर काम करना शुरू कर दिया और सारे पैसे अपने पिता के इलाज पर लगा देते थे। कपिल शर्मा ने बताया है कि उनके पिताजी कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे तो उनको बहुत दिक्कत होती थी। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास उस समय में अपने पिताजी को प्राइवेट कमरे में रखने के लिए पैसे नहीं थे और वो हॉस्पिटल के गलियारे में ही अपने पिता को रखते थे। कपिल की बहुत ख्वाहिश थी कि अगर उनके पिता उनकी कामयाबी को देख पाते तो वो बहुत खुश होते। कपिल का सपना था कि वो अपने पिता को जहाज से सैर करवाएं और वो अपने पिता को पूरी दुनिया घुमाएं, लेकिन ऐसा कभी ना हो पाया। लेकिन इसलिए कपिल ने अपने पिता की याद में एक दिन जहाज का एक एक्स्ट्रा सीट बुक करवाया और उस सीट को खाली रखा। कॉलेज के दिनों में कपिल शर्मा अपने क्षेत्र की वजह से बहुत मशहूर थे, जिसकी वजह से उनके कॉलेज ने उनको स्कॉलरशिप भी प्रदान की। पढ़ाई के मामले में कपिल बहुत कमजोर थे, लेकिन फिर भी मजाक मजाक में एक बार उन्होंने कमर्शियल आर्ट्स का कोर्स ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उन्होंने इस कोर्स को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वो कोर्स कॉलेज का सबसे महंगा कोर्स था। कपिल ने कमर्शियल आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा किया और उनका कहना है कि दोनों ही कोर्स में उन्होंने कोई क्लास नहीं लगाई और कॉलेज को थिएटर कंपटीशन में रिप्रेजेंट करने के लिए ये कोर्स किए थे। कॉलेज पूरा करने के बाद कपिल को नौकरी ढूंढने में काफी मुश्किल आई, तो उन्होंने एक पंजाबी बैंक के कोर्स ग्रुप में भी काम किया। वो लोगों की शादी या फिर कल्चर फेस्टिवल में जाकर अभिनय किया करते थे, जिसके लिए उनको एक शो में 300 रुपए मिलते थे। कपिल शर्मा की मां ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब कपिल के पिताजी की मृत्यु हो गई तो उनके इलाज के लिए सब पैसे लग चुके थे और कपिल के पास उनके क्रियाक्रम के लिए भी पैसे कम पड़ गए थे। और उस स्थिति में कपिल ने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार मांगे और फिर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। कपिल शर्मा अपने पिताजी की मौत के बाद पंजाबी कंपटीशन में हिस्सा लिया जिसका नाम था हंसते रहो और वहीं से कपिल शर्मा ने सोच लिया कि वो एक्टिंग और म्यूजिक की जगह कॉमेडी पर ध्यान देंगे। कपिल शर्मा जब टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना शुरू कर रहे थे तो उन्होंने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज ऑडिशन दिया, लेकिन उनको चुना नहीं गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने दूसरे शहरों में जाकर फिर ऑडिशन दिया और वहां पर उनको चुन लिया गया और उस शो में कपिल शर्मा जीत भी गए। कपिल शर्मा के जीवन में ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण समय रहा, जब उनको उनके पिताजी की मृत्यु के बाद काम की बहुत जरूरत थी और साथ में ही उनकी बहन की शादी भी होनी थी। तो तब कपिल शर्मा ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विनर बने, उसमें जीत गए और उन पैसों की वजह से उन्होंने अपनी बहन की शादी की और यहीं से उनके जीवन की नई शुरुआत हुई।
कॉमेडी नाइट कपिल में नौकर का रोल निभाते हैं। उनका नाम राजू है और वो कपिल के बचपन के दोस्त है। स्कूल और थिएटर एक साथ किया। कपिल से पहले राजू ही थे जिनका सिलेक्शन ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हुआ। कपिल शर्मा ने जब कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू किया तब कोई भी अभिनेता नहीं आना चाहता था, लेकिन कपिल के एक बार कहने पर धर्मेंद्र उनके शो में आने के लिए राजी हो गए। इसलिए हमेशा ही कपिल धर्मेंद्र जी को थैंक्स कहते हुए दिखाई देते हैं। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो का जो फॉर्मेट है वो यूके के एक शो द कमार्स एट नंबर 42 से लिया गया है। और शो में भी एक फैमिली की कहानी दिखाई गई है, जिस तरीके से कपिल शर्मा अपने शो पर दिखाते हैं। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो बंद हुआ तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कपिल कोई और कैरेक्टर या उनकी पंचलाइन किसी और शो में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि द कपिल शर्मा शो में सारे कैरेक्टर्स बदल दिए गए थे। जब कपिल शर्मा यूके अपने अभिनय के लिए गए थे, बिना बुलाए ही यूके के डिफेंस मिनिस्टर जैसन कैनी उनके इस प्रदर्शन को देखने के लिए आए और कपिल शर्मा इस बात से बहुत हैरान हो गए। ये कपिल की विदेशी लोकप्रियता का एक मजबूत उदाहरण है। जब सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा की लड़ाई हुई, ये बात सुनने में आई थी कि कपिल ने सुनील को अपना जूता फेंक कर मारा, लेकिन कपिल का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने ये बात फिरंगी फिल्म के ट्रेलर की लॉन्चिंग पर कही थी। उन्होंने कहा, मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि मीडिया ने मेरे बारे में क्या बोला, पर मुझे सबसे बुरा इस बात का लगा जब किसी भी टीम के आदमी ने खुद मीडिया को ये नहीं बताया कि ऐसा सच में हुआ या नहीं। वहीं से दोनों कॉमेडियंस का एक साथ काम करना बंद हो गया, जिसके कारण कपिल की पॉपुलैरिटी काफी घट गई। जब कपिल शर्मा डिप्रेशन में थे तो उस समय सबसे करीब शाहरुख खान थे, जिन्होंने कपिल की काफी मदद की। लेकिन न्यूज में ये बताया गया था कि कपिल से शाहरुख खान नाराज है क्योंकि उन्होंने शो कैंसिल कर दिया था। लेकिन कपिल का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शाहरुख खान ने उनको ये सलाह दी है कि पहले आप ठीक हो जाओ, शो की मत सोचो। जब कपिल शर्मा का शो बंद हो गया था और उस समय वो अपने ऑफिस में रहा करते थे और 3 हफ्ते लगातार वो अपने ऑफिस में ही रहे। जिस समय कपिल शर्मा डिप्रेशन में थे, उनको शराब की लत थी और उस समय कपिल शर्मा ने इस बात का पता अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं लगने दिया और उन्होंने अपनी माँ को कहा कि वो उनकी फिल्म फिरंगी के कारण काम में बिजी है। कपिल शर्मा की दूसरी फिल्म फिरंगी, जिसमें उन्होंने एक एक्टर का रोल किया है, उनके लिए ये एक फिल्म और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फिल्म के एक सॉन्ग में उनकी माता, उनकी बहन और उनका भांजा है। फिल्म फिरंगी कपिल और उनकी फैमिली से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब उनके परिवार के एक सदस्य ने ब्रिटिश आदमी की जान बचाई थी और उस ब्रिटिश आदमी ने उनको जॉब ऑफर की थी। राजीव ढींगरा, जो कपिल के बचपन के दोस्त हैं और जो उनके साथ कॉमेडी सर्कस और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में काम कर चुके हैं, वो 2011 में कपिल और दिलजीत के साथ पंजाबी फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था जलंधर बारपास और स्क्रिप्टिंग और लोकेशन तय हो चुका था, लेकिन प्रोडक्शन में किसी विवाद के कारण ये फिल्म नहीं बन पाई। पंजाबी फिल्म लव पंजाब, जो रीजनल सिनेमा की एक हिट फिल्म है, उसको बनाने में भी कपिल का बहुत योगदान रहा। फिल्म डायरेक्टर राजीव ढींगरा इस फिल्म को कपिल के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन कपिल ने उनको कहा, पहले एक फिल्म बनाकर दिखाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। और लव पंजाब मूवी के रिलीज होने के बाद भी राजीव ने कपिल को फिरंगी मूवी के लिए साइन कर लिया। कपिल अपने कॉमेडियन होने का श्रेय अपने माता पिता को देते हैं। उन्होंने कहा, वो बचपन से बिल्कुल सीरियस थे, लेकिन उनके माता पिता हमेशा हंसमुख रहे। उनकी माँ आज भी कहती है कि पता नहीं ये कहाँ से कॉमेडियन बन गया। कपिल का सपना है कि वो एक वृद्धाश्रम बनाएंगे। उन्होंने ये बात एक इंटरव्यू में कही। उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा वृद्धाश्रम बनवाऊंगा जहाँ पर सब बूढ़े लोग बिना पैसे दिए एक 5 स्टार होटल की तरह आराम से रह सके। कपिल शर्मा को बचपन से ही कुत्तों से बहुत लगाव रहा है और उन्होंने खुद भी एक कुत्ता पाला है जिसका नाम जंजीर है और वो एक पुलिस रिटायर्ड कुत्ता है। कपिल ने अपना नाम कॉमेडियन दुनिया में ही नहीं बल्कि उनका नाम फोर्ब्स मैगजीन में भी गिना जाता है और उनका नाम भारत की अमीर हस्तियों में भी आता है। और इसके अलावा उनको 2015 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी अवार्ड मिल चुका है क्योंकि उन्होंने स्वस्थ भारत अभियान में बहुत योगदान दिया है। सचिन तेंदुलकर ने जब से क्रिकेट से संन्यास लिया है, उसके बाद हर साल कपिल शर्मा सचिन को फोन करते हैं और अपने शो में आने के लिए कहते हैं, लेकिन कपिल ने कहा है कि ऐसा करते करते उनकी सचिन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और उन्होंने कहा कि एक दिन वो सचिन को अपने शो में जरूर लेकर आएंगे। आज हमने आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी बताई है। आज हमने आपको भारत के सबसे मशहूर और जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और रोचक तथ्य बताए और शायद आप भी कपिल शर्मा के हर शो को देखते होंगे। आप इस कॉमेडियन के बारे में जरूर जानना चाहते होंगे।
तो आप हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को ध्यान से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। और अगर आपका इस बारे में कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिना झिझके आप हमसे पूछ सकते हैं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।